तो हाल ही में दिल्ली के राजनीति में ना एक बयान को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया है। बयान था हवा की क्वालिटी के बारे में, लेकिन इसने शहर की हवा से भी ज्यादा गर्माहट पैदा कर दी। चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। और ये सारा हंगामा पता है बस एक लाइन से शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को तापमान की तरह ही समझा जा सकता है। अब सुनने में ये शायद एक बहुत ही मामूली सी बात लगे, लेकिन इस एक लाइन ने राजनीति और विज्ञान दोनों में एक बड़ा तूफान ला दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये तुलना सही है? क्या हवा की क्वालिटी को मापना उतना ही आसान और सीधा है जितना थर्मोमीटर पे टेम्परेचर देख लेना? और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, जानते हैं, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में पूरा विवाद छिपा हुआ है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये AQI जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, असल में है क्या भला? तो ये AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स असल में है क्या? इसे ना हमारी हवा के लिए एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। ये 0 से 500 तक का एक स्कोर है। स्कोर जितना कम, हवा उतनी साफ और बेहतर, और स्कोर जितना ज्यादा, हमारी सेहत के लिए खतरा उतना ही बड़ा। और यहीं पर विवाद की असली जड़ है। मुख्यमंत्री का कहना था कि AQI तापमान जैसा है, एक सीधा साधा नंबर। लेकिन विज्ञान कहता है कि AQI एक इंडेक्स है, मतलब ये कई चीजों को मिलाकर बनाया गया एक स्कोर है। इसे हवा में मौजूद 6 अलग अलग प्रदूषकों को नापकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिसमें PM 2.5 जैसे बेहद खतरनाक कण भी शामिल हैं। तो ये तापमान की तरह कोई एक चीज नहीं, बल्कि हवा में घुले जहर का एक कॉम्पोजिट स्कोर है। ये जो नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए एक तरह की वार्निंग है। 0 से 50 का मतलब है हवा अच्छी है, सांस लेने के लिए एकदम साफ। लेकिन जैसे ही हम 300 पार करते हैं, हवा बहुत खराब हो जाती है। और 400 के पार, वो तो गंभीर स्थिति है, मतलब एक तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जहां हवा में सांस लेना हर किसी के लिए खतरनाक है। चलिए अब इस पॉलिटिकल बयानबाजी से थोड़ा हटते हैं और उस असली संकट पर आते हैं जिसका सामना दिल्ली हर रोज कर रही है, और वो है शहर का जानलेवा वायु प्रदूषण। हाल के दिनों में दिल्ली का AQI 400 को भी पार कर गया। सोचिए, 400 से भी ज्यादा, ये गंभीर कैटेगरी है। मतलब ये वो लेवल है जहां हवा हर किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए जहरीली हो जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक हेल्थ इमरजेंसी का अलार्म है। लेकिन इस गंभीर हवा का हमारे शरीर पर आखिर असर क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं, फेफड़ों को परमानेंट नुकसान पहुंचता है, और यहां तक कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, बयान पर तो खूब विवाद हुआ, लेकिन ये देखना भी तो जरूरी है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए जमीन पर क्या कर रही है, क्या ठोस कदम उठा रही है। तो सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो GRAP है, उसे सख्ती से लागू किया गया है। फिर 3,500 बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जा रहा है। एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है और पराली जलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इन बयानों और इन कार्रवाइयों पर खैर राजनीतिक विरोधियों और आम जनता का रिएक्शन कैसा रहा। पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने तो इस मौके को हाथ से जाने ही नहीं दिया। AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने एक तंज कसते हुए सवाल पूछा, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। ये नया विज्ञान कब आया? उनका इशारा साफ था कि मुख्यमंत्री का बयान विज्ञान से कोसों दूर है। लेकिन बात सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुकी, आम लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया। एक फुटबॉल इवेंट था जहां मुख्यमंत्री लियोनेल मेसी के साथ मंच पर थीं और पूरा स्टेडियम AQI के नारों से गूंजने लगा। ये इस बात का सीधा सबूत था कि लोगों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बल्कि उनकी सांसों का सवाल है। तो आखिर में हम कहां खड़े हैं? देखा जाए तो ये पूरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो विरोधाभासी नजर आती है। मतलब इस पूरी कहानी में हम 3 अलग अलग सच्चाइयों को एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ है एक गैर वैज्ञानिक बयान, दूसरी तरफ है प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार की ठोस योजनाएं, और इन दोनों के बीच में तीसरी और सबसे जरूरी सच्चाई है जहरीली हवा में सांस लेती हुई एक परेशान जनता। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी सरकार के शब्दों और उसके कामों में इतना बड़ा फासला दिखने लगे, तो फिर आम नागरिक जो हर रोज उसी हवा में सांस ले रहे हैं, वो अपनी सांसों के लिए आखिर किस पर भरोसा करें।